हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे स्टडी चैनल एमिनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का भाग 2, जो आज का और हमारा टॉपिक रहेगा सूफी एवं भक्ति आंदोलन। इस टॉपिक को हमने एनसीईआरटी से संकलित किया हुआ है। फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पहला पॉइंट है हमारा, खानकाह क्या थे। तो खानकाह सूफी संतों के निवास स्थल थे। नेक्स्ट पॉइंट है, चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की थी। तो चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र क्या था। तो चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र अजमेर था, और इसी कारण से आज बहुत सारे जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ अजमेर जाते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत कौन कौन से। तो निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत थे। फ्रेंड्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद तथा बख्तियार काकी किस मुस्लिम सिलसिले से संबंधित है। तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। फ्रेंड्स, सिलसिला का यहाँ तात्पर्य संप्रदाय से होता है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय होते हैं, इसी तरह ये जो मुस्लिम धर्म में बहुत सारे संप्रदाय थे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बाबा फरीद किसके शिष्य थे। तो बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत की रचनाएं शामिल हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की रचनाएं शामिल हैं। फ्रेंड्स, जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये सिखों का पवित्र ग्रंथ होता है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत पवित्र ग्रंथ हैं, उसी प्रकार से सिखों में यह गुरु ग्रंथ साहिब का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन साबिर किसके शिष्य थे। तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो ये निजामुद्दीन औलिया थे, जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बासारा शब्द से क्या तात्पर्य था। तो यह बासारा जो होता था उन लोगों को कहा जाता था जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे। बा मतलब होता है सहित, तो जो इस्लामी सिद्धांत को मानने वाले लोग थे उनको बासारा कहा जाता है। और बेसारा क्या था, जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे हुए नहीं थे वो बेसारा कहलाते थे। बे का मतलब होता है नहीं, है ना। जैसे कहते हैं बेगार, तो मतलब बेरोजगार, तो उस चीज़ से संबंधित नहीं है। जो रोजगार से संबंधित नहीं होने बेरोजगार। अब्बा मतलब होता है शहीद, तो जो इस्लामी सिद्धांत से संबंधित नहीं थे वो थे बेसारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी किसके शिष्य थे। तो ये निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। तो इसमें आप शेख सलीम चिश्ती और अमीर खुसरो को याद रखिएगा, ये किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी। तो शेख बुरहानुद्दीन करीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था। तो ये दौलताबाग था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना किसने की थी। तो सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी। सुहरावर्दी को सबसे ज़्यादा किसने आगे बढ़ाया, अर्थात इसका सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसने किया। तो शेख बदरुद्दीन जकारिया ने सुहरावर्दी को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने में मदद की। सुहरावर्दी का प्रमुख केंद्र क्या था। तो सुहरावर्दी का प्रमुख केंद्र सिंध व मुल्तान थे, जो वर्तमान में पाकिस्तान में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सत्तारी सिलसिला की स्थापना किसने की थी। तो सत्तारी सिलसिला की स्थापना शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कादिर सिलसिला की स्थापना किसने की थी। तो सैयद अबुल कादिर जिलानी ने कादिर सिलसिला की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत में कादिर सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो भारत में ये मोहम्मद गौस थे, क्योंकि वो कादिर सिलसिला विदेशों में शुरू हुआ था और भारत में इसके संस्थापक मोहम्मद गौस थे। किस सिलसिला के अनुयायी गाने बजाने व शिया मत के विरोधी थे। तो जो कादरी सिलसिला ही था, यह गाने बजाने वो जो शिया
मत था उनका विरोध करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा उबैदुल्लाह ने नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा बांकी बिल्लाह नक्शबंदी सिलसिला के भारत में संस्थापक थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किसके समकालीन थे? तो ये अकबर महान के समकालीन थे। फ्रेंड्स ये था हमारा सूफी आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुई थी और दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में, तमिल क्षेत्र से ये कर्नाटक में इसका प्रचार प्रसार हुआ, फिर और कर्नाटक से महाराष्ट्र में इसका प्रचार प्रसार। अलवार कौन थे? अलवार विष्णु के उपासक थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नयनार कौन थे? यह शैव मतानुयायी थे, ये भी कई बार पूछा गया, इम्पॉर्टेंट है। विठोबा पंथ कहाँ प्रचलित था? तो यह महाराष्ट्र में प्रचलित था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किनके द्वारा लाए गए? तो ये रामानंद थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कृष्ण के उपासक विद्यापति ठाकुर और चंडीदास किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह बंगाल के क्षेत्र से संबंधित थे। फ्रेंड्स अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तुलसीदास नाभादास किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये सगुण भक्ति के राम भक्ति धारा से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निम्बार्क वल्लभाचार्य चैतन्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित है। निर्गुण संप्रदाय के संत कौन थे? तो कबीरदास निर्गुण संप्रदाय के संत थे। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने दिया और यह श्री संप्रदाय के संपादक भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद के प्रतिपादक माधवाचार्य थे और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? निम्बिकाचार्य थे और ये सनकादि संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शुद्ध द्वैतवाद के संपादक कौन थे? तो ये विष्णु स्वामी थे और ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। फ्रेंड्स ये जो प्रमुख वाद थे या जो प्रमुख मत थे, यह एग्जाम में कई बार सुमेलित करने के रूप में पूछा गया है। तो चलिए एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य थे, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे और ये श्री संप्रदाय से संबंधित थे। द्वैतवाद के प्रतिपादक माधवाचार्य थे और ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। द्वैतवाद के संप्रदाय प्रतिपादक कौन थे? और इसके निम्बिकाचार्य थे और ये सनकादि संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो विष्णु स्वामी थे और ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रामानुजाचार्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत से संबंधित है। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रयाग में हुआ था और इन्होंने सभी जातियों को भक्ति करने का अधिकारी माना। पहले फ्रेंड्स सभी लोगों को भक्ति करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन रामानंद ने सभी लोगों को भक्ति करने का अधिकारी माना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रैदास कबीरदास धन्ना सेना पीपा संत किसके शिष्य थे? तो ये सभी लोग रामानंद के शिष्य ही थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इनके शिष्य थे सभी कितने महान थे, तो गुरु भी कितने महान रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कबीर के उपदेश का संग्रह क्या है? तो कबीर के उपदेश का संग्रह शब्द कहलाता है। कबीर की वाणी का संग्रह ये बीजक है और बीजक को इनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किया गया था। कबीर की भाषा कैसी है? तो कबीर की भाषा साधुकड़ी है। फ्रेंड्स अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? तो यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये मगहर
नामक स्थान पर कबीर की मृत्यु हुई थी। गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जिसको वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने ही की थी। गुरु नानक किस सूफी संत से बहुत अधिक प्रभावित थे? तो ये बाबा फरीद से बहुत अधिक प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य स्वामी का जन्म बंगाल में हुआ था। अचिंत्य भेदवाद किसका सिद्धांत है? तो ये चैतन्य का ही सिद्धांत है। चैतन्य ने ही अचिंत्य भेदवाद सिद्धांत दिया था। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। किस संत के भक्ति मार्ग को पुष्टिवाद कहा जाता है? तो ये वल्लभाचार्य द्वारा जो भक्ति मार्ग दिया गया था उसको पुष्टिवाद कहा गया। तो आप याद रखिएगा कि पुष्टिवाद किनसे संबंधित है? तो ये वल्लभाचार्य से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन सुमेल करने के रूप में पूछे जाते हैं। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव में हुआ था, और ये राजापुर कहाँ है? बांदा जिले में। रामचरितमानस किनकी रचना है? तो ये तुलसीदास की है, सबको पता होगा। मीराबाई का विवाह किनके साथ हुआ था? तो ये राजा भोजराज के साथ हुआ था, और ये राणा सांगा के ये पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मीराबाई की भाषा क्या है? तो मीराबाई की भाषा ब्रज भाषा है मुख्यतः, और आंशिक रूप से उसमें राजस्थानी का भी प्रयोग मिलता है। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रैदास ने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। अब हम चलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट पे। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। निपक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो निपक आंदोलन की शुरुआत दादू दयाल ने की थी। इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया। सुंदरदास किसके शिष्य थे? तो सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। शंकरदेव ने किस क्षेत्र में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था? तो उन्होंने असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शंकरदेव किसके समकालीन थे? तो ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये हमारा वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।